नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप लोगों का ब्लडी सदके एक और हैरान कर देने वाले कमाल के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे अंधविश्वासों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो लगभग 99.9% भारतीय मानते हैं। और इन अंधविश्वासों के पीछे क्या कारण है वो सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने 7 अंधविश्वास डिस्कस करूंगा जो आपके घर वाले आपको बताते हैं, जो अंधविश्वास आप अपने बच्चों को बताएंगे और वही अंधविश्वास आपके बच्चे उनके बच्चों को बताएंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज है चलती ही चली जाएगी और ये चीज भारत से कभी खत्म नहीं होगी। तो खैर, आज बहुत जरूरी है आपके सामने ये सारी चीजें डिस्कस करने का कि आखिर ये चीज आई क्यों दुनिया में और लोग इन पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद शायद आप लोगों की आंखें खुल जाएगी और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ और खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से आप उनकी आंखें खोल सकते हैं। खैर, अगर आप लोग उन अंधविश्वासों की सच्चाई और आखिर जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने में फैली हुई है, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, 7वें नंबर में आता है बैठे बैठे पैर हिलाना। मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बड़ों के मुंह से ये जरूर सुने होंगे कि खाली बैठा है तो पैर क्यों हिला रहे हैं, पैर लटका के बैठा है तो पैर नहीं हिलाना चाहिए, इससे अशुभ होता है, लक्ष्मी जाती है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे पैर हिलाने से कोई लक्ष्मी नहीं जाती है। आप इमेजिन कीजिए, अगर ये चीज फॉरेन कल्चर में हो रही होती है तो क्या वहां पर भी यही चीज लोग बोल रहे होते हैं? मुझे तो नहीं लगता। ये सारी चीजें इंडियन कल्चर के उन लोगों ने बनाए हैं जो बहुत पुराने जमाने के लोग थे, हमारे परदादा या फिर उनके परदादा थे, और वही प्रथाएं आज लोग मानते चले आ रहे हैं। दरअसल इंडियन सभ्यता में कोई भी चीज अगर बताई जाती है ना तो उसके पीछे एक ठोस कारण होता है, एक साइंटिफिक कारण होता है। दरअसल पैर हिलाने से आपके जो जोड़ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में जब आप बूढ़े होंगे, आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो आपके जोड़ जो होते हैं पैर के वो कमजोर हो सकते हैं, उसमें दर्द उठ सकता है, जो आपके नसें हैं उसमें विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ सकता है और आपको जोड़ों से और पैरों से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें कोई भी वृद्ध इंसानों की नहीं समझेगा। इसीलिए वृद्ध इंसानों ने क्या किए, हमारे पूर्वजों ने क्या किए, ये लक्ष्मी वाले बात से लोगों को डराना शुरू कर दिए कि अगर आप पैर हिलाओगे तो कुछ अशुभ होगा या फिर लक्ष्मी माता घर में नहीं आएगी। और सभी लोगों ने ये मान लिए और बहुत सारे लोग आज भी बैठने के बाद पैर नहीं हिलाते हैं। तो एक अंधविश्वास तो ये जो है वो हमारे वृद्ध लोगों के द्वारा ही फैलाया गया, हमारे फायदे के लिए ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ अंधविश्वास ऐसे होते हैं जिनसे हमें नुकसान नहीं पहुंचता है, तो ऐसे अंधविश्वासों को अंधविश्वास ही बने रहने दिया करें तो ही बेहतर होगा। 6वें नंबर में आता है काली बिल्ली का रास्ता काटना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा और बहुत सारे लोग ये मानते भी होंगे कि अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है, कोई चोट लगती है या फिर वो यात्रा सफल नहीं होती। मैं बताता हूं दोस्तों इसके पीछे का क्या कारण है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो काली बिल्ली या फिर बिल्ली होती है वो राहु की सवारी होती है और अगर राहु किसी के भी ऊपर हावी हो जाए तो उसे चोट लगती है, उसका समय खराब चलने लगता है, उसके साथ परेशानियां जुड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्ली दरअसल अपने रास्ते कहीं जा रही होती है, इसलिए वो रास्ता काटती है। दरअसल जो बिल्लियों की चाल होती है वो बिल्कुल सीधी सीधी कई बार होती है, मतलब ज्यादातर टाइम वो बिल्कुल सीधा चलते हैं और इसी वजह से अगर वो एक कोने से दूसरे कोने जा रहे होते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा जाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है, इसलिए कुछ अशुभ होगा। लेकिन इस दुनिया में शायद कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे कोइंसिडेंस हुए होंगे कि एक बिल्ली ने रास्ता काटी होगी और उनके साथ कुछ अशुभ हो गया होगा, तो लोग मानने लगे कि एक बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुभ होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग अगर इन सारी चीजों पर विश्वास करते, सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुभ नहीं होता है, बल्कि बिल्ली को अगर हम ऐसा आप जज कर रहे हैं तो
बिल्ली का रास्ता काटना मीन्स बिल्ली आपको सचेत कर रही है आने वाली दुर्घटना के लिए। बिल्ली आपको ये बता रही है कि आप जिस किसी भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम सोच समझ के कीजिए। अगर आप बाइक चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं तो थोड़ा आराम से चलिए, आपको कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी जानवर किसी के भी नुकसान के लिए कुछ नहीं करता है। 5वें नंबर में आता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दोस्तों बहुत सारे लोग ना जाने कितने सालों से ये चीज बोलते चले आ रहे हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कोई भी काम कर रहे हो 3 लोग मत करो, कुछ भी चीज दे रहे हो या ले रहे हो 3 चीज ना हो। 3 चीज से हमेशा मतलब लोग डरते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ये चीज एक तरीके की कहावत बन गई, एक तरीके की राइम बन गई थी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो लोग यही चीज बोलते आ गए और बस ऐसा ही लोगों की मान्यताएं चली आ गई। लेकिन सच बताओ तो मैंने पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। चौथे नंबर में आता है कि रात के समय झाड़ू नहीं लगाते। जी हाँ दोस्तों, ये चीज तो बहुत सारे लोगों के घर में कॉमन होगी और बहुत सारे लोगों ने कई बार सुनी होगी भाई रात के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि लाइट्स तो होती नहीं थी। लाइट तो अभी अभी का आविष्कार है ना, इन्वेंशन लाइट का बहुत पहले तो हुआ नहीं था। अब झाड़ू का तो हो ही गया था, बेशक घर की साफ सफाई तो लोग ना जाने कब जमाने से करते चले आ रहे हैं। अब घर की जो औरतें होती थी या फिर घर के जो बच्चे होते थे वो घर में अगर झाड़ू लगा रहे होते थे तो बूढ़े लोग परेशान होते थे, अरे झाड़ू मत लगाओ, कुछ कीमती चीज झाड़ू के साथ निकल जाएगी या फिर घर अच्छे से साफ नहीं होगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि उनकी कोई कीमती चीज निकल गई घर से बाहर। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, मैं अपने घर पे जो कहानियां सुनता था, हुआ है हमारे घर में भी कभी कि अंधेरे में झाड़ू लगाते थे तो कुछ कीमती चीज निकल जाती थी घर से बाहर, पता नहीं चलता था। सुबह उठे ढूंढे तो अरे यार वो तो झाड़ू के साथ निकल गया होगा, या फिर घर का कचरा अच्छे से साफ नहीं हुआ। तो जो हमारे वो जमाने के लोग थे उन्होंने सबको ये बता दिया कि भाई घर में अगर रात के समय में झाड़ू लगाओगे तो आपके घर में जो धन की देवी लक्ष्मी है वो दूर चली जाएगी। क्योंकि अगर वो इतना डीप में समझाएंगे तो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जो है ना इंसान, और खासकर जो हम इंडियन से इतने बेचारे मासूम होते हैं हम लोग, जब तक हमको कोई डराएगा नहीं हम चीजें समझेंगे नहीं। जब हमें कोई डराएगा वो भी इस तरीके से, मतलब भगवान के नाम से या फिर भूत के नाम से कोई डराएगा, तभी हम चीजों को समझेंगे। तो यही चीज है, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि हम लोग अगर झाड़ू रात में लगाएंगे तो लक्ष्मी देवी बाहर चली जाएगी, इसलिए भैया रात में झाड़ू लगाओ ही मत, टेंशन ही खत्म करो। तीसरे नंबर में आता है एक ऐसी चीज जो मैंने भी बचपन में कई बार सुना हूं और आप में से लगभग सारे लोगों ने सुना होगा कि रात के समय नाखून नहीं काटते। जी हाँ दोस्तों, रात के समय नाखून नहीं काटना सेम टू सेम रात के समय झाड़ू नहीं लगाने से मैच खाता है। कारण दोनों का सेम ही है। पुराने जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी और उस जमाने में इस तरह के नेल कटर्स भी नहीं हुआ करते थे। अब अगर अंधेरे के टाइम में घनी रात में कोई अपने नाखून काटने की कोशिश करेगा कोई ऐसे औजार से जिससे मतलब हमारी उंगलियां भी कट सकती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो पुराने जमाने के लोगों ने ये बोल दिया कि अगर रात के समय नाखून काटोगे तो अशुभ हो जाएगा। तो लोग डर गए और रात के समय नाखून काटना छोड़ दिए और उससे उनकी उंगलियां भी नहीं कटी और सब लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया कि भाई रात के समय नाखून नहीं काटना चाहिए। और ये वाला अंधविश्वास ना जाने कितने जमाने से अब तक चला आ रहा है और ना जाने कब तक चलता रहेगा। यार दूसरे नंबर में आता है आंख फड़कना शुभ अशुभ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मैं भी काफी समय तक यही मानते चले आ रहा था कि अगर हमारी सीधी आंख मतलब राइट आंख फड़क रही है तो कुछ शुभ होगा और लेफ्ट आंख फड़क रही है तो अशुभ होगा। और यही चीज लड़कियों में उल्टी होती है, लड़कियों की लेफ्ट आंख फड़कती है तो लोग शुभ मानते हैं और राइट फड़कती है तो अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं तो आंखों का फड़कना एक तरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब क्या है कि आपकी आंखें हैं भाई 24 घंटे तो नहीं, लेकिन दिन में अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 16 घंटे आपकी आंखें लगातार काम कर रही है और सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। अगर देखा जाए तो दिमाग के बाद आपकी आंखें ही है, दिमाग और दिल के बाद आपकी आंखें ही हैं जो लगातार इतना काम कर रही होती है। अब भाई अगर कोई दिन भर इतना काम करेगा तो उसकी आंखों में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन पड़ना तो बनता ही है ना। अब यही चीज के कारण क्या होता है कि आपकी जो आंखें होती है या फिर जो पलकें होती है वो ऐसी होने लगती है। अब लोगों के साथ हुआ होगा कोइंसिडेंस कि उनकी कोई राइट आंख फड़की होगी और कुछ काम
उनका सक्सेस हो गया होगा, लेफ्ट आंख बढ़ गई होगी तो कुछ उनको बैड न्यूज मिल गई होगी। दरअसल कभी कभी ये सब क्या होता है, ये माइंडसेट की वजह से भी होता है। अब हाँ, ये हमारा जो माइंडसेट है ना जाने कितने सैकड़ों सालों से चला रहा है। अब इसी माइंडसेट के साथ हम लोग जी रहे हैं, पैदा हुए और अब जवान हो गए, बुढ़े हो जाएंगे। तो अब क्या होता है ना कि हमारा माइंडसेट अगर मान लिया, ये चीज सीक्रेट द बुक में भी है कि अगर आपके दिमाग ने कुछ मान लिया है, कुछ ठान लिया है, आपकी जिंदगी में वही चीज होना है। अब हमारा इतना दृढ़ विश्वास है इस चीज में कि भाई हमारी राइट आंख फड़केगी तो शुभ होगा ही होगा, तो देख लेना आपके साथ शुभ हो जाएगा। क्योंकि ये चीज है, ये चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि आप नेचर से अगर कुछ भी चीज दिल से मांगते हो या फिर दिल से कोई भी चीज सोचते हो तो वो चीज आपको मिलती है। ये चीज होती है, मेरे साथ तो हुई है। तो यही चीज फंडा है आपकी आंखें फड़कने का। तो खैर ये सीधे सीधे हमारा माइंडसेट है और ये एक तरह का नेचर का नियम है या फिर खेल है, आप कुछ भी समझो। और आखिर में आता है फर्स्ट नंबर में एक ऐसा अंधविश्वास जो लगभग 100 में से 99 लोग या फिर 100 में से 100 लोग मानते ही मानते होंगे। वो ये है कि रात के समय कुत्तों का रोना अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग सारे लोग यही मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। रात के समय में कुत्ते सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रोते हैं क्योंकि वो दिन भर भूखे घूम रहे होते हैं, सड़कों में परेशान घूम रहे होते हैं। दिन भर उनको कभी किसी से मार पड़ती है, किसी से फटकार पड़ती है। क्या मालूम जो कुत्ता रो रहा है उसे दिन भर पानी मिला होगा या नहीं। यार आप जब दिन भर काम कर रहे होते हैं, दिन भर आपको खाना नहीं मिला है, दिन भर आपको पानी नहीं मिला है, सिर्फ आपकी बॉस की, टीचर की या मॉम डैड की फटकार मिली हुई है और आपके दिन भर सिर्फ यही टेंशन रहा है कि अब मेरा दिन इतना भारी गया है, मुझे रात में ठीक तरीके से 2 रोटी या फिर पानी मिलेगा या नहीं। अब अगर आपको उसी रात में आपको खाने की एक बूंद और कभी कभी पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है तो वो आपके लिए क्या होगा? आपका मन अंदर से दुखेगा कि नहीं? रोना आएगा कि नहीं कि यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, ना खाना ना पानी और सिर्फ डांट, सिर्फ फटकार और कभी कभी तो मार। तो रोना आएगा कि नहीं, आंसू निकलेगी कि नहीं? लेकिन आप इंसान हैं, अपने आंसू दबा सकते हैं, अपनी आवाज रोक सकते हैं, लेकिन वो जानवर हैं, उनको ये सब नहीं सिखाया है नेचर ने। नेचर मतलब उनकी इस तरीके से वो बड़े ही नहीं हुए, वो पैदाइश उनकी ऐसी है ही नहीं कि वो चीज बिना बोले या फिर कुछ बोल के भी जाहिर कर सके। उन तो बेजुबान होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है। यही कारण होता है कि रात के वक्त कोई भी कुत्ता या बिल्ली रोते हैं दोस्तों। बस मुझे इतना ही बताना आपको जरूरी लगा था कि एक ऐसे 7 अंधविश्वास है जो इस दुनिया में ना जाने कितने सैकड़ों या हजारों साल से चले आ रहे हैं। उनके पीछे का कारण भी मैंने उम्मीद है आप लोगों को बता दिया हो। याद रखना, कभी भी कोई भी रात में जानवर रोए तो कोशिश करो कि उसके पास जाओ, उसको 2 रोटी या फिर पानी दो, देखना वो नहीं रोएगा। कभी भी आप ज्यादा पैर हिलाना, आपके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। घर पे प्लीज रात के समय हो या दिन के समय हो झाड़ू लगा देना अगर घर गंदा हुआ है तो, क्योंकि घर गंदा होगा तो आपके घर पे जो छोटे बच्चे होंगे या वृद्ध लोग होंगे या फिर कोई भी ऐसे लोग होंगे जो कि जमीन से ज्यादा काम वाम करते रहते हैं तो उन लोगों को परेशानी हो जाएगी, नाखून बढ़ेंगे। आपको नोटिस किए कि भाई अब तो दिन इतने दिनों से बिजी थे, आपने रात में नाखून नोटिस किए, नाखून इतने बढ़ गए, उसके अंदर मैल भरा हुआ है, तो दिन रहे या रात रहे उसे काट लेना, क्योंकि गंदगी से कितनी बीमारियां आती है। तो ये अंधविश्वास एक साइड, कुछ अंधविश्वास हमारे ही सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब जो चीजें हैं बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, तो हमें भी बाहर निकलना चाहिए और ये वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहिए ताकि सभी लोग समझे कि ये सारी चीजें क्यों दुनिया में बनी। उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी तो अब तक देखे हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक करना मतलब लाइक की बटन को नीली कर दीजिए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के कमाल के, हैरान कर देने वाले और खौफनाक वीडियो भी लेकर मैं आप लोगों के सामने डेली आता हूं, जिससे आप लोगों की ऐसी जानकारी बढ़ेगी दोस्तों जो कि इस दुनिया का ब्लडी सत्य है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मुझसे कुछ भी पर्सनल बात करना है, जुड़े रहना है पैरानॉर्मल दुनिया से लेकर भी, तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यही रुकना, हम कल फिर एक और कमाल के वीडियो और जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।